देखिए दर्शकों, अब हम महेंद्रगढ़ के चंद्रावती हॉस्पिटल में यहाँ पहुंचे हैं और डॉक्टर गजेंद्र यादव जो पिछले 30-31 साल पहले यहाँ पर उन्होंने इसकी जो आधारशिला रखी थी, यहाँ शुरुआत की थी और सर्जन का जो काम किया था, महेंद्रगढ़ में सर्जन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। आज उनके बेटे शुभम यादव यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शुरुआत की है, नई शुरुआत की है और उस समय में और आज में बड़ा बदलाव है। बड़ी डेकोरेटेड हॉस्पिटल इन्होंने बनाई है और महेंद्रगढ़ को जरूरत थी, क्योंकि सर्जन के लिए, नई तकनीक के लिए लोगों को जयपुर, रोहतक बड़ी हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। आज डॉक्टर गजेंद्र यादव के बेटे शुभम यादव से बात करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने किस ध्येय के साथ यहाँ शुरुआत की और किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं और किस प्रकार की विशेष सेवाएं हैं, क्योंकि विशेष खासियत हॉस्पिटल की होगी या डॉक्टर की होगी तो ही मरीज अच्छे के पास आता है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। मैं देखो अब को कुछ बताना चाहता हूँ पहले अपने आप के बारे में। बचपन से ही जैसे मैंने देखा था, पिताजी यहाँ पे काम करते थे चंद्रावती हॉस्पिटल में। इन्होंने ये आधारशिला रखी थी कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, कम से कम न्यूनतम अपने पैसे रखे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब हर चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। अब देखो जनरल सर्जरी का जो हमारा ये विभाग है, इसके अंदर बताया जाए कि लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। कोई भी बड़ी बीमारी होती है, आंतों का ऑपरेशन हो, पेट का ऑपरेशन हो, पथरी का ऑपरेशन हो, ये कराने के लिए उस समय में भी लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज का समय फिर भी बदल गया है, पर उस समय में तो कोई डॉक्टर वगैरह इतना नहीं थे जिसके लिए उनको इतनी मदद मिल सके। बट उन्होंने ये काम करा, आज 30 साल से भी ज्यादा हो चुकी है उनको, और वो यहाँ पे अपनी सेवाएं लोगों को बिल्कुल न्यूनतम दरों पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी को ही देखते हुए मैंने बचपन से ये सोचा था कि बड़े होके मुझे भी डॉक्टर बनना है और लोगों की इसी तरह से सेवा करनी है। तो आज भी मैं उसी ही चीजों पे आया हूँ। अब देखो समय बदल चुका है ना। साइंस है, मॉडर्न साइंस बदलती जा रही है। मैंने भी उसी चीजों को सीखने की कोशिश करी है और आज वो चीजें, सारी चीजें जो चीज हो रही है, जो आज मॉडर्न साइंस में नई तकनीक आ चुकी है, ऑपरेशन की भी नई तकनीक आ चुकी है, मरीजों के लिए नई नई सुविधाएं आ चुकी है, वो सारी चीज आज अपने ग्रामीण एरिया में ही मैं सबको न्यूनतम दरों पे प्रोवाइड करवाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बाहर ना जाके, जयपुर दिल्ली में इधर ना जाके, इधर ही अपने ग्रामीण एरिया में रहे और इधर ही अपनी इलाज करवाए, और ना ही उनको ज्यादा पैसों का इतना डर रहे, ना उनको बाहर जाने में परेशानी हो। ये सारी चीज ना हो कि वो अपने ही क्षेत्र में अपनी इलाज करवाए और आसानी से अपनी व्यवसाय चला पाए। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या आ रही है, जैसे ऑपरेशन कई बार दूरबीन से लोग करवाना पसंद करते हैं और क्योंकि चीराफाड़ी से सब डरते हैं, तो दूरबीन के लिए लोगों को जयपुर या बड़ी हॉस्पिटलों में, रोहतक, दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ पर इस प्रकार की क्या व्यवस्था है? देखो, ये जो आजकल नई तरीके आ चुकी है कि ऑपरेशन के लिए दूरबीन का यूज करना, चीरा लगा के ऑपरेशन बहुत पहले होता था, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बट इनसे क्या है कि जितना ज्यादा बड़ा चीरा लगेगा मरीज घबराता है, साथ के साथ उनकी रिकवरी के भी थोड़े से चांसेस स्लो हो जाते हैं, बाद में रिकवर होते हैं। आजकल नीचे चीजें आ चुकी हैं, जैसे दूरबीन आ गया, दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, कम से कम चीरा लगता है, ना के बराबर चीरा लगता है, उसमें उनका इलाज भी अच्छा हो जाता है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, लोग अपने व्यवसाय में जल्दी काम करने लग जाते हैं। अब ये सारी जो ये सुविधाएं थी, ये बड़े बड़े शहरों में होती थी, जयपुर, दिल्ली में, है ना, और भी दूसरी जगह जाते थे, गुड़गांव में। ये सारी चीज सुविधा अब हम हमारे चंद्रावती हॉस्पिटल में अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या होगा कि मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो बहुत ही भारी खर्चा करना पड़ता था उनको बाहर के शहरों में, वो भी नहीं करना पड़ेगा। न्यूनतम दरों में मरीज के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं और उनके इलाज के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई गरीब भी आ जाता है, गरीब के लिए कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि खासकर महेंद्रगढ़ इलाका है, ज्यादा पूंजीपति नहीं है, कोई बड़े उद्योग नहीं है, लोगों के पास ज्यादा कमाई के साधन नहीं है, तो उनके लिए भी कोई गरीब आता है, उनके लिए कुछ कंसेशन का कोई सिस्टम? बिल्कुल, देखो ये कोई आज की बात नहीं है, आज कोई 30 से ज्यादा साल हो चुके हैं चंद्रावती हॉस्पिटल को। हर आदमी से, आप जिससे आसपास में जन लोगों से पूछना चाहो, उनको सबको वैसे पिताजी के बारे में पता है। डॉक्टर गजेंद्र यादव जी हैं, जो आज भी 30 साल हो गए हैं, मरीजों की बहुत ही न्यूनतम रेट के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी फैसिलिटी। जो नहीं ऑपरेशन की,
मान लो कोई बीमार है, खांसी बुखार भी है या फिर कोई जांच भी करानी है, उसके लिए भी हम सब न्यूनतम दरों पे ही काम कर रहे हैं। मैं अब ये नहीं है कि मैं बाहर से कुछ बहुत बड़ी चीजें सीख के आया हूं तो यहाँ पे आके भी बहुत पैसा दे दूंगा कि भाई बहुत पैसा लेना शुरू कर दूं। मेरा ये है कि उन्हीं दरों पर या उससे भी कम दरों पर, जो मरीज अगर नहीं दे पा रहा पैसे, तो उसके लिए भी कंसेशन के लिए पूरा हम तैयार हैं। हमारा मानना ये है कि हमने अगर बचपन से यहीं रहकर सीखा है, देखा है, वही चीजें हम उसी लोगों में, आसपास के लोगों में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएं और लोगों को बताएं कि इन चीजों के लिए बाहर पैसा देना जरूरी नहीं है। आप यही सारी सुविधाएं अब अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में आराम से अपन ले सकते हैं और उनका बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। देखिए दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर शुभम यादव ने बताया कि ये उन्होंने शुरू से मन में धारण किया था कि उनके पिताजी डॉक्टर हैं और उन्हें भी आगे चल के डॉक्टर बनना है और जन सेवा करनी है। और जहां तक पैसे की बात है, पैसे से भी ये दूर किनारा करें, ये केवल हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा इनका लेना है। और यदि कोई गरीब आ जाता है तो गरीब के लिए कंसेशन की भी सुविधा इन्होंने बताई है। और इसी के साथ इनकी धर्म पत्नी है रिया यादव, जो गायनेक स्पेशलिस्ट हैं। और क्योंकि गायनेक की यहाँ महेंद्रगढ़ में बड़ी जरूरत है और खासकर महेंद्रगढ़ में सरकारी हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है। और हम देखते हैं कि मरीजों को बड़ा गुमराह किया जाता है। पिछले दिनों हमने डीसी साहब से भी कहा था कि हॉस्पिटल के अंदर गायनेक की हॉस्पिटल नहीं है, विधायक से भी कहा था, लेकिन हॉस्पिटल में गायनेक की डॉक्टर न होने की वजह से बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या किस प्रकार की इनकी व्यवस्था है, लोगों को सही दिशा पर कम पैसे में किस प्रकार का इलाज देंगी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिया यादव। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रिया यादव। जैसे कि डॉक्टर शुभम ने बताया कि पापा जी जो हैं डॉक्टर गजेंद्र यादव 30 साल से इस सर्विस में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सब पता करने के बाद ही मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ और जो इनकी सोच है मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, और आपको पता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे कि एक्लेम्शिया, लोगों का बीपी बढ़ना या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। इसके कारण से बहुत लोगों की मौत हो जाती है और लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। उसी विषय में यहाँ पे सारी सेवाएं हो जाएंगी, किसी को भी गुमराह नहीं किया जाएगा, सारी चेकअप हमारे पास हो जाएंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, प्रेगनेंसी टेस्ट से लेकर जो भी खून की जांचें हैं या और भी इलाज हैं, सब यहीं पे हो जाएंगे। आराम से डिलीवरी होगी, बच्चे की भी केयर होगी। और जो स्त्री रोग है जैसे कि बांझपन, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पीसीओएस बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों में बहुत ज्यादा दर्द होना, नीचे से मवाद आना, इन सब की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उन सब की जांचें और उन सब का इलाज हमारे अस्पताल में ही होता है। जैसे डॉक्टर शुभम ने बताया कि जैसे दूरबीन वाली जांचें हैं, आजकल हमारे यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं। दूरबीन से, नीचे से दूरबीन जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी, बांझपन का क्या कारण है और उसका पूरा इलाज हमारे यहाँ पे हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दर्शक भी देख रहे हैं, खासकर मरीज कंफ्यूजन में रहते हैं, अपने यहाँ पर चंद्रावती हॉस्पिटल में क्या विशेष गायने से संबंधित सुविधाएं हैं विशेष? जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन तो और अस्पताल में भी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल पेनलेस, बिना दर्द के और बच्चे को एकदम स्वस्थ पैदा करने की सुविधाएं हैं हमारे पास। साथ ही साथ जो इनफर्टिलिटी का, जैसे मैंने बताया, बांझपन का पूरा इलाज हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे किसी का भी ऐसी कोई जांचें नहीं हो रही जिनसे पता चल पा रहा है कि किस कारण से बांझपन हो पा रहा है। आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो उसका हमारे पास पूरा इलाज हो जाएगा और जांचें भी हो रही हैं। काफी महिलाएं डरती हैं क्योंकि उनको बड़ी पीड़ा होती है जब सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चा होने के कगार पर होता है, प्रसव के दौरान, उसी समय उन्हें रेफर कर दिया जाता है क्योंकि बड़ी मुसीबत बनी हुई है, यहाँ गायने की डॉक्टर नहीं है। और जब वहां से सरकारी अस्पताल में मोस्टली लोग वो जाते हैं जो कुछ गरीबी में होते हैं, अमीर लोग तो सीधा प्राइवेट की तरफ अपना निशाना रखते हैं। तो उन गरीबों के लिए भी क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से कुछ थोड़े पैसे का इलाज क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए हम पूरा कंसेशन देंगे। अगर जैसे डिलीवरी या सिजेरियन
अगर कोई पैसे नहीं दे पा रहा है तो उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे या फिर कम ही कर देंगे पैसों की। तो ये सब हमारी तरफ से रहेगा। और जैसे कि डिलीवरी में ये सब समस्याएं होती है, रेफर करना पड़ता है दिल्ली, जयपुर, जैसे बताया डॉक्टर शुभम ने। हमारे यहाँ अगर मरीज शुरू से इलाज करवाएगा तो उसके अंदर खून की कमी या थायराइड की दिक्कत या बच्चे का छोटा होना, कमजोर होना, ये सब शिकायतें नहीं रहेंगी, क्योंकि हम शुरू से ही उसका इलाज करते रहेंगे। तो ये लास्ट में जाके मरीज को रेफर नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी सारी जो समस्याएं हैं, जैसे एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, बीपी बढ़ना, इन सब का इलाज पहले ही हो जाएगा। जैसे कई बार मुसीबत होती है मौके पे जब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, कुछ संबंधित चिकित्सा संबंधित कुछ सुविधाएं न होने की वजह से, जांच न होने की वजह से, और उनको अर्जेंट रेफर कर दिया जाता है, वहां जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे, किस प्रकार के मरीजों को पहले गाइड करते हैं या उससे पहले उनको सूचित करते हैं कि आपकी स्थिति क्या है? देखिए, जैसे कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे कुछ लोगों के पहले बच्चे खराब होना या पहले से किसी को दिक्कत होना बीपी बढ़ने की या फिर हार्ट की पहले से दिक्कत होना, तो ये सब मरीज को शुरुआत से ही बताया जाएगा कि आपको ये सब दिक्कत है और उनका इलाज साथ में ही चला जाएगा। अगर उनको किसी और स्पेशलिटी की जरूरत होगी तो हम पेशेंट को पहले ही बाहर किसी से बात करके उनका इलाज पूर्ण चलवाएंगे, ताकि उनको लास्ट में जाके कोई दिक्कत ना हो। देखिए दर्शकों, ये चंद्रावती हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं बताई। यहाँ कोई लूटपाट की कोई जगह नहीं है, गरीबों के लिए निःशुल्क का भी काम है और किसी को गुमराह नहीं किया जाता। मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमने देखा है डॉक्टर नहीं डाकू दिखाई देते हैं, हमने देखा है एडमिट कर लेते हैं और पैसे के लालच में मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और बड़े सहृदय, मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर शुभम यादव और डॉक्टर रिया यादव, जैसे कि मैंने इनका हृदय देखा, इनसे बातचीत में देखा, बड़े सहृदय हैं। इन्होंने कहा है कि यदि कोई गरीब आता है, गरीब का हम निःशुल्क भी करेंगे और थोड़े पैसे में इलाज करेंगे। आप जरूर आइए चंद्रावती हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, आप महसूस करेंगे, जरूर महसूस करेंगे। आप डॉक्टर जो जैसे हम पहले भगवान मानते थे, और डॉक्टर यदि भगवान की तरह प्रदर्शित हो दिखे तो मरीज का आधा ट्रीटमेंट वैसे ही हो जाता है। और खासकर मरीज डरते रहते हैं, मरीजों के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, केवल पैसे लेने के लालच में ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। मैं डॉक्टर शुभम से फिर ये कहूंगा कि इस प्रकार के लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार से सचेत रहे, किस प्रकार को से उनकी तसल्ली हो कि किस प्रकार, किसी प्रकार से उनके साथ धोखा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब। देखो, हमारा पहला, मैं जैसे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हमारा पहला मोटिव ये है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग डरे नहीं, उनको उनकी बीमारी के बारे में सचेत किया जाए, उनको बताया जाए कि उनकी क्या बीमारी है, उनको अच्छी तरह सुझाव दिया जाए कि इस बीमारी का क्या इलाज होता है। मैं अगर सर्जन हूं तो मेरा ये कार्य नहीं है कि मैं हर आदमी की सर्जरी करूं या हर आदमी का चीरा लगा के ऑपरेशन करूं। मेरा कार्य ये है कि अपने मरीज जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों से घबराए नहीं, वो मरीज डॉक्टर से डरे नहीं, मरीज डॉक्टर को के पास आए और अपना परामर्श ले कि इस बीमारी का क्या इलाज है। ठीक है, उस बीमारी में अगर बनता है ऑपरेशन करना तो ही हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। अगर हो सकता है कि मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो, ऐसे में मरीज घबराए नहीं और अपने आस पास आके अपने डॉक्टर को दिखाए। देखो, आजकल ये जो छवि बनी हुई है कि डॉक्टर के पास आके मरीज घबरा जाता है, उस छवि को ही हम मिटाना चाहते हैं। हम इस क्षेत्र में ऐसी अपनी नींव रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो, मैं पहला सर्जन नहीं हूँ इस हॉस्पिटल में। हम, मेरे से पहले मेरे पिताजी ने भी अपने 30 साल दिए हैं इस क्षेत्र के लिए। पूरा क्षेत्र ये इस बात को जानता है कि इस हॉस्पिटल की क्या केयर है, इस हॉस्पिटल में क्या लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत कोई नई चीज नहीं कहना चाहता, बस मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग हो, चाहे कोई भी क्षेत्रगण में कोई भी लोग हो, वो घबराए नहीं, किसी भी चीज से आके परामर्श लें और देखें कि किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है ना। किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट अपने आप के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये पूरी हॉस्पिटल की लेगेसी है। कोई आज की बात नहीं है, पूरे 30 साल हो गए इस हॉस्पिटल को चलते हुए, तो उसी के आगे बढ़ाना मैं चाहता हूं और यही बताना चाहता हूं कि मरीज के स्वास्थ्य के लिए ही हम बैठे हैं। देखिए दर्शकों, घबराएं नहीं, यहाँ चंद्रावती हॉस्पिटल में
बिल्कुल इंसानियत के साथ, नैतिकता के साथ, और डॉक्टर जो भगवान हम मानते थे, भगवान के रूप में वही इलाज होता है और सही सलाह दी जाती है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स अवश्य डालें।